नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, खबर है सहारा इंडिया की, खबर है सुब्रतो रॉय की और खबर है पटना हाईकोर्ट की। आपको पता है, सहारा इंडिया के फेर में बिहार के निवेशक जिनके अरबों रुपया फंसे हैं वे कितने परेशान हैं, लेकिन सुब्रत राय बिहार नहीं आना चाहते हैं। आज तारीख है 11 मई। आपको हमने पहले बताया था कि पटना हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज मिस्टर संदीप कुमार ने कहा था, सुब्रत राय पटना हाजिर होइए, हाईकोर्ट में आइए, इतने सारे मुकदमे हैं, आप फिजिकल अपीयरेंस दीजिए और बताइए कि बिहार के निवेशकों का पैसा कैसे लौटेगा। तारीख मुकर्रर की गई थी 11 मई 2021, मतलब आज की तारीख। आज हमने सुबह जब पता किया कि आज सुब्रत राय आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो पहले तो यह ज्ञात हुआ कि आज संदीप कुमार जो ऑनरेबल जज हैं पटना हाईकोर्ट के, उनका बेंच आज नहीं लगा है। लेकिन इसके बाद और कई कहानियां सामने आ गई। पता यह चला कि सुब्रत राय बिहार आना ही नहीं चाहते हैं, पटना हाईकोर्ट के समक्ष हाजिर ही नहीं होना चाहते हैं। कई तरीके के बहाने हैं, उम्र का बहाना है, बीमारी का बहाना है और साथ में सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना है, मतलब मेरी जान को खतरा हो सकता है। अब बताइए, बिहार क्या इतना सुरक्षित है? क्या बिहार इस तरीके से अनसेफ है कि पटना हाईकोर्ट आपको बुलाए और आपको बिहार आने में प्राण का भय सताए? यह बात तो ठीक नहीं है सुब्रतो राय जी। और देखिए, बिहार आने से भाग रहे, पटना हाईकोर्ट को जवाब देने से कतरा रहे सुब्रत राय बिहार आने से बचने को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। देखिए, जब हमने जानकारी प्राप्त की तो 6 मई को ही सुब्रत राय ने अपने वकील के माध्यम से पटना हाईकोर्ट से गुजारिश की थी कि उन्हें 11 मई की तारीख में फिजिकल अपीयरेंस से मुक्त कर दिया जाए, लेकिन उनकी दलील नहीं मानी गई। उनकी ओर से, मतलब सहारा इंडिया की ओर से वकील कोर्ट में अपीयर हुए थे जिनका नाम है मनीष कुमार। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे जो मुवक्किल हैं, मतलब सुब्रतो राय, मालूम है कितना बड़ा नाम है और वे बिहार को इतना अनसेफ बताने में लगे हैं। जब पैसा लेना था, जब पैसे के लिए संगोष्ठियां करनी थी, जब बिहार में सहारा इंडिया का जादू दिखाना था, जो जादू फट गया, लोगों के पैसे वापस नहीं हो रहे, तब तो आप बिल्कुल सीना तान कर आते थे। और जब आज पैसे देने की बात हो रही है तो आप कह रहे हैं मेरे प्राण को भय है। तो देखिए, मनीष कुमार ने कहा क्यों नहीं आ सकते हैं सुब्रतो राय? तो उन्होंने कहा कि देखिए, उम्र हो गई है 74 साल, 74 ईयर, और उनकी बीमारी है, अभी उनकी सर्जरी हुई है और वे इस कारण से साथ में प्राण का भय भी, सिक्योरिटी थ्रेट भी। उन्होंने जो मेडिकल, जो यह बताने की कोशिश की, एक मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्ट को दिखाया जो कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, देश का बड़ा मेडिकल संस्थान है। उसके मेडिकल सर्टिफिकेट को सामने रखा गया और कहा गया कि 3 मई 2022 को यह जारी किया गया है, जिसमें सुब्रत राय की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी दी गई। प्लीज 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 आप फिजिकल अपीयरेंस से छोड़ दीजिए और आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका अपीयरेंस ले लीजिए। तो देखिए, बिहार के जो निवेशक परेशान हैं और जो पटना हाईकोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे हैं, उन निवेशकों की चिंता करते हुए, आपको पता है सहारा इंडिया में किस तरीके से लोगों के पैसे फंसे हैं, लोगों ने कौन कौन सा सपना संजोया था, बेटी की शादी करेंगे, घर बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, सब कुछ डूब चुका है। तो पटना हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज संदीप कुमार ने जो सर्टिफिकेट जारी किया गया, मेडिकल सर्टिफिकेट बीमारी का, जो कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का है 3 मई 2022 का, उसे उन्होंने पढ़ा और उन्होंने पढ़कर बताया सहारा इंडिया के एडवोकेट मनीष कुमार को कि देखिए, इस सर्टिफिकेट से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सुब्रतो राय को कहीं किसी मेडिकल कारण से कोई जर्नी करने के लिए मना किया गया है, ट्रैवलिंग के लिए मना किया गया है, इसलिए बहाना मत बनाइए। तो अब देखिए आगे बात, जहां तक बात है सिक्योरिटी थ्रेट की, तो यदि पटना हाईकोर्ट कह रहा है कि फिजिकल अपीयरेंस होना है, सुब्रत राय बिहार आ रहे हैं, तो यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। उन्होंने पटना के सीनियर एसपी को निर्देशित किया कि सुब्रत राय को पटना हाईकोर्ट बुला रहा है फिजिकल अपीयरेंस के लिए,
उनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट को आप देखिए। लेकिन यह कह देने मात्र से, देखिए बिहार का माहौल ऐसा नहीं है। यह मैं भी कह रहा हूं कि सुब्रत राय बिहार आए और उन पर कोई प्राण लेवा हमला हो जाए। आप बिहार को किस तरीके से अनसेफ बताना चाहते हैं? बिहार की विधि व्यवस्था इस कदर नहीं बिगड़ी हुई है। रोज लोग पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल अपीयरेंस के लिए। किसी पर हमला सुना है क्या? तो फिर सुब्रत राय पर हमला कैसे हो जाएगा? खैर, ये मेरी बात है। तो देखिए, पटना हाईकोर्ट के सामने यह भी, जब पटना हाईकोर्ट ने इतना दबाव बना रखा है, तो सुब्रत राय की ओर से जो वकील वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि देखिए सुब्रत राय पैसा देने को तैयार हो रहे हैं और वे एक प्लान के लिए भी तैयार हैं जो सबमिट करेंगे, और इसके लिए उन्होंने तत्काल 5 करोड़ रुपए पेमेंट की बात कही है इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन पटना हाईकोर्ट का कहना है कि जो कुछ कहना है आप आइए, आप फिजिकल अपीयरेंस आइए, आप पटना हाईकोर्ट में हाजिर होइए और पूरी बात बताइए। तो पटना हाईकोर्ट ने उनकी इस दलील को खारिज कर दिया कि उम्र 74 साल, बीमारी और सिक्योरिटी थ्रेट के कारण आप नहीं आ सकते हैं, आपको आना होगा। और तारीख मुकर्रर की गई 12 मई 2022 दिन के 2:15 में। तो देखिए अब सुब्रत राय कहां पहुंच जाते हैं। सुब्रत राय पहुंच गए अब सुप्रीम कोर्ट कि मुझे पटना हाईकोर्ट में जाने से बचा दीजिए, मुझे बिहार जाने से बचा दीजिए। और बिल्कुल अर्जेंट याचिका दायर की गई। किस बात का भय है? जब पैसे लेने थे तब तो आप आ रहे थे, आज पैसे देने हैं तो आपको भय सताने लगा। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर कल सुनवाई जो होनी थी, आप कह सकते हैं हुई भी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का बेंच था, लेकिन उनमें से एक जज ने सुनवाई से इंकार कर दिया कि मैं इस मसले को नहीं सुन सकता हूं। इसके बाद अब यह दूसरे बेंच में जाएगा। और ध्यान रखिए, तारीख मुकर्रर है कल 12 मई 2022 दिन के 2:15 में। सुप्रीम कोर्ट से यदि रिलीफ नहीं मिलती है तो सुब्रत राय को आना पड़ेगा पटना हाईकोर्ट में। पटना हाईकोर्ट में सैकड़ों नहीं और अधिक याचिकाएं हैं। बताना होगा कि बिहार के निवेशकों को हम पैसा कैसे वापस करेंगे, कब वापस करेंगे, क्या स्कीम है। सेबी को भी जवाब देना पड़ेगा। तो पटना हाईकोर्ट का रुख सख्त है और सुब्रत राय अब बच नहीं सकते हैं। तो इस खबर के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं, और भी जो डेवलपमेंट होगा बताएंगे। सहारा के निवेशकों के लिए बड़ी खबर। देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।